आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं OHM यानी कि ओम काली रमन। फेमस रेसलर हैं, एक्टर हैं और मॉडल हैं। एस ऑफ स्पेस सीजन 2 में तो आपने इनको देखा ही होगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ओम। हाय गीत, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम सो हैप्पी। मैंने अभी तक आपकी बात सिर्फ सुनी थी, आज मैं आपको मिल के देख सकता हूँ। यू आर सो प्रिटी। थैंक यू। एंड आज खूब सारी मस्ती तो होने वाली है जैसे कि जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके जो फादर साहब हैं वो बहुत फेमस रेसलर थे, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है उनको, पद्मश्री से भी वो सम्मानित किए जा चुके हैं। तो क्या बचपन से ही सोचा था कि एक रेसलर बनना है? ऐसा था कि जो मेरी फैमिली है, बचपन सब कुश्ती देखता आ रहा था मैं, कि हर कोई कुश्ती कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। तो हाँ, सोचा था कि मुझे भी ओलंपिक जाना है, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आना है, अर्जुन अवार्ड जीतना है। काफ़ी सारे सपने थे बचपन से, तो हाँ कुश्ती करनी थी। और जब से पैदा हुआ ना तो लाइक पापा ने लंगोट बांध दिया कि भाई अब तुम्हें ट्रेनिंग ही करनी है, सुबह 3 बजे उठ जाना है, रनिंग करनी है, और लाइक फिर मैट पे ट्रेनिंग, फिर स्कूल जाना है, फिर मैट पे ट्रेनिंग, और फिर ट्यूशन जाना है, फिर मैट पे ट्रेनिंग। तो मेरी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग ही थी। तो क्या आपके फादर साहब आपको गोलगप्पे खाने से रोकते थे? बहुत रोकते थे, और कभी मेरा मन करता था, कहते नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, हरामखोर हो तुम, बाहर जाओगे कुछ गलत खाओगे, मोटे हो जाओगे, इसलिए मैं हलवाई को घर पे बुलाऊंगा। तो हलवाई को घर पे बुलाते थे और वही गोलगप्पे, समोसे, गुलाब जामुन घर पे बनवा के खिलाते थे। यूनो पता है दिवाली पे जो मिठाई आती थी ना, पापा उसको कढ़ाई में डाल के सबका हलवा बना देते थे। अब खाओ, इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा तो बीमार हो जाओगे, तो तुम्हें जो भी चीज खानी है घर में पका के खाओ। तो पर हम भी हरामी थे, हम करते थे डिब्बा चुपके से खोलते थे, उसमें से 1-2 रसगुल्ले खाते थे और डिब्बा फिर पैक कर देते थे। क्या बात है। मतलब वो सारी ट्रिक्स आपको पता थी। हाँ। कि अगर हानिकारक बापू हैं तो हमारे पास भी ट्रिक्स हैं बचने की बाबू से। जी। तो जैसे कि अब प्रो कबड्डी आया है या फिर रेसलिंग से जुड़ी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, तो कितनी ज्यादा फायदेमंद है उन यंगस्टर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो आगे जाकर रेसलर बनना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चों को पता लगता है कि क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। एक नज़रिया मिल जाता है कि अच्छा मुझे अगर रेसलिंग करनी है या कबड्डी करनी है या हॉकी करनी है, कोई भी गेम करना है तो ऐसे होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। पहले के बच्चों को नहीं पता था, वो सिर्फ डन बैठक मारते थे, पता नहीं था क्या गाइडेंस है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से अखाड़े में जाए, कौन से में नहीं जाए। बट अब सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, मूवीज आ गई हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन बच्चों के लिए खुल गए हैं, तो बेस्ट है, अमेजिंग। एक ग्राउंड पर रेसलिंग करने से, प्रैक्टिस करने से और एक मैट पर प्रैक्टिस करने से क्या डिफरेंस है उसमें? ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैट पे कुश्ती लाने वाले मेरे फादर थे, जिन्होंने इंडिया में पहले मैट पे कुश्ती लेके आए थे। तो ये उन्हीं का है जो मैट पे कुश्ती दिखाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है मैट पे कुश्ती करने के लिए। बच्चे मिट्टी पे करते हैं, गांव में काफ़ी ऐसे लोग हैं, कभी हमारे अखाड़े में भी आते हैं, कहते हैं हमें मिट्टी में ट्रेनिंग करनी है। हम भी उन्हें समझाते हैं बच्चा मिट्टी में ट्रेनिंग करनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ओलंपिक जाना है, किसी अच्छे कॉम्पिटिशन में लड़ना है, प्रो रेसलिंग लड़ना है, तो सब जगह मैट पे होती है, मिट्टी पे नहीं होती। आजकल तो भारत केसरी दंगल भी मैट पे ही होता है, मिट्टी पे नहीं होता। और मिट्टी पे लड़ने से काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं, घुट्टे टूट जाते हैं, कान टूट जाते हैं, आँख नाक में मिट्टी घुस जाती है, चमड़ी छिल जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जीज हो जाती है। सो मैट इज द बेस्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक रेसलर थे और रेसलर से मॉडल बन गए, तो आखिर आपने रेसलिंग क्यों छोड़ी? एक्चुअली ग्राफ बहुत ही अलग है, एक चांद है तो एक जमीन है। रेसलिंग बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी होती है, और जो मॉडलिंग है वो फैशन है, बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड हो गई है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन रेसलिंग मैंने क्यों छोड़ी, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं भी स्टार्ट करूंगा। प्लीज़ आप बोर मत होइएगा, पूरी तरीके से सुनिएगा और मज़े लीजिएगा। सो मैं छोटा था, रेसलिंग कर रहा था, फिर मैं नेशनल में मेरा गोल्ड आया, मैं नेशनल लेवल का रेसलर बन गया। उसके बाद मुझे इंजरी हो गई, बिकॉज मेरी गाइडेंस में फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी गाइडेंस थोड़ी चेंज हो गई थी, तो जो कोचेस थे उन्होंने क्या पता गलत गाइड किया या फिर मेरे से कोई गलती हुई, उससे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गया। सो मुझे इंजरी हो गई, तो उसके बाद मुझे क्विट करना पड़ा। लेकिन जब आप देखते हो कि आपकी फैमिली में हर कोई सेलिब्रिटी है, किसी ने बिग बॉस किया है, कोई बहुत अच्छा रेसलर है, तो आपको लाइक होता ही अंदर एक आग जलती कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। सो मैंने मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं रोहित वर्मा करके, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा बिकॉज इस फील्ड में उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये एक मिस्टर इंडिया करके कंपटीशन होता है। मुझे पता भी नहीं था कि मिस्टर इंडिया होता क्या है, मुझे पता सिर्फ भारत केसरी क्या होता है। तो मुझे कुश्ती का पता था, मॉडलिंग का नहीं पता था। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैं वहाँ गया, मैं काफ़ी मतलब बहुत ही घबरा गया। मैंने कहा ओहो ये तो कितने हैंडसम लड़के हैं, लाइक ऐसे पोज होते हैं, मुझे देखा ही नहीं है ये क्या है। बट वहाँ पे हमें
2 वीक के लिए ट्रेनिंग दी गई। सो मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। तो लाइक फिर लास्ट में जब जिस दिन कंपटीशन था मैं काफ़ी स्ट्रेस था, तो मुझे बोला गया जो कोरियोग्राफर थे कि चिल कर, मस्ती कर, ये दिन दोबारा नहीं आएगा, तो ये मत सोच कि तू जीतेगा हारेगा, पर जो भी लम्हे होंगे उन्हें जी और इंजॉय कर। सो लाइक मैंने वही किया। जो भी क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछे गए मैंने अमेजिंग तरीके से उनका जवाब दिया और मैं फर्स्ट रनर बना वहाँ से। तो वहाँ से मेरा करियर एकदम चेंज हो गया। तो मैं बॉलीवुड की तरफ और फैशन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। जी, तो आगे की जर्नी कैसी रही आपकी? आगे की काफ़ी टफ थी। मैं सही बताऊं कि अभी तक हमें ज़्यादा पता लग गया है मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू कि बॉम्बे में होता क्या है। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं गया, मुझे एक एजेंसी ने साइन किया, तू आप करके, एक मॉडलिंग एजेंसी है, बहुत ही फेमस एजेंसी है वो, स्टिल आई एम वर्किंग विद देम। सो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने रैंप वॉक सीखी और लाइक मुझे ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने मुझे सिखाई हो, नहीं, मैंने फैशन टीवी देखा, वहाँ से सीखी है। वहाँ से सीख के तो लाइक मैंने फिर 9 सीजन लैक्मे फैशन वीक किया, अमेजॉन फैशन वीक किया, व्हील स्टाइल फैशन वीक किया, इंडिया के सारे बिगेस्ट फैशन वीक किए मैंने। फिर मैंने मिलान फैशन वीक के लिए मुझे कॉल आया तो मैं मिलान गया। सो इंडिया का मैं पहला मॉडल था, मेल मॉडल, जिसने मिलान फैशन वीक में वॉक किया वैलेंटिनो एंड ऑफ वाइट के लिए। सो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि हाँ, मतलब वहाँ से लेके यहाँ पे आना। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, जब मैं रेसलिंग करता था तो मेरा वेट था 90 kg और जब मैं मॉडलिंग करता था तो मेरा वेट था 69 kg। सो काफ़ी चेंज आया। इतना वेट कट डाउन करने के लिए कितनी मेहनत लगी तो आप समझ ही सकते हो। हाँ, मतलब एक रेसलर जो होता है हमारे माइंड में सबसे पहले आता है एकदम मतलब लंबा चौड़ा होगा और एकदम मतलब सीना तान के चलेगा, लेकिन जो मॉडल होता है वो बहुत कायदे से चलता है। तो जब स्टार्टिंग में आपने मॉडलिंग की थी तो कैसा लगा था आपको? बहुत ही अजीब लगा था। मैंने कहा यार मैं तो हाथ वाथ मारते हुए चलता हूँ और लाइक यहाँ पे मुझे बहुत ही सोच समझ के गुस्से से आंखों में जुनून लेके सामने देखना है, ऐसे पोज देने, ऐसे मुझे हंसी भी आती थी। पर जी, मैंने कहा अरे यार अब तो ये मेरा करियर है और फोकस होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लाइक फिर मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की, मिरर के सामने वॉक की, जिम में वॉक की और वीडियोस देखी कैसे होता है। तो लाइक धीरे धीरे ये ना, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। तो वही है कि मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं ओम आपसे पूछना चाहूंगी कि एक मॉडल थे आप और एस ऑफ स्पेस सीजन 2 में पहुंच गए, कैसी थी वो जर्नी? मैं बताता हूँ क्या था। उस दिन ना लैक्मे फैशन वीक था और लास्ट डे था, तो मैं मनीष मल्होत्रा के लिए वॉक कर रहा था। मुझे पास आया कॉल मेरी एजेंसी का, मेरे मैनेजर का, कि ओम रियलिटी शो है, आप करोगे एस ऑफ स्पेस करके। मैंने कहा यार क्या है, मैं तो पहली बार नाम सुना है। वो सीजन 2 था, मैंने सीजन 1 देखा ही नहीं था। तो कह रहे अच्छा आप ना यूट्यूब पे देखना उसका लिंक और वोट पे देखना, को पता लगेगा। मैंने देखी वीडियो, भाई उसमें तो लोग एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या है, तो बिग बॉस भी खतरनाक चीज़ है। मैंने कहा नहीं यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे आया एक और बंदे का फोन एंडोमॉल से कि अच्छा ओम प्लीज आप आगे एक थोड़ा इंट्रो दीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है बहुत ही डिफरेंट है। आप मॉडल रह चुके हो, नेशनल लेवल रेसलर रह चुके हो और लाइक सुपर मॉडल भी हो और लाइक बाहर भी काम किया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपनी मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे बात है, वो तो पीछे पड़ गए, आओ बुला रहे हैं। उसने कहा एक बार जाके देख ले। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अपने बारे में बताओ। तो मैं तो बिल्कुल बिंदास हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा जब कोई आपको तंग करेगा तब क्या करोगे? मैंने कहा भैया मैं हूँ जाट, मैं नहीं डरता किसी से, जो मुझे तंग करेगा उसका मैं बजाऊंगा बैंड, चाहे कुछ भी करना पड़ो। तो मैंने सिर्फ बिंदास रूप में ऑडिशन दिया। लाइक वो ऑडिशन क्या था, चिट चैट थी, जैसे मैं हूँ मैंने वैसे ही बताया अपने बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा चलो आप जल्दी वाईकॉम 18 जाओ, वहाँ पे आपकी मीटिंग है किसी से। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा अभी तो लेट हो गया, कल चला जाऊँ? कि नहीं आप कभी जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो हेड थे वही बिग बॉस के भी हेड हैं। तो उन्होंने मेरे से वही बात की, वही सब। तो उनको कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुझे हमारा शो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कहा मेरे तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, मैंने कोई शो भी नहीं देखा है। तो उन्होंने कोई जरूरत नहीं तुम्हें शो देखने की, तुम जैसे हो वैसे ही रहना और तुम हमारे शो में हो और पैकिंग कर लो अपने। मैंने कहा पैकिंग कर लो? मैंने कहा हाँ पैकिंग कर लो अपने, तुम 100 आउटफिट अपने रेडी कर लो और तुम हमारे शो में आ रहे हो और ऐसे ऐसे है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर गया, मैं बहुत ही डर गया। मैंने कहा विकास को मैं क्या बोलूँ, विकास गुप्ता जी को मैंने फ़ोन किया कि मैंने बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब 7-8 साल से जानता हूँ मैं। मैंने कहा मास्टरमाइंड जी, जब मैंने मास्टरमाइंड नहीं बोलता था, विकास से बोलता था, मैंने वहाँ जाके मास्टरमाइंड बोलना चालू किया उनको। मैंने कहा विकास जी यार मैं क्या करूं, आपके शो में तो मेरा हो गया और मैं करना नहीं चाहता बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा। मैंने क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है मैं भूल जाता हूँ सामने कौन है। तो उन्होंने कहा देख तुझे मॉडलिंग एरिया में हर कोई जानता है,
पर तुझे टीवी पे कोई नहीं जानता है। तू सुपर मॉडल है, तुझे बाहर तक लोग जानते हैं, पर जो नॉर्मल लोग हैं वो तुझे नहीं जानते हैं। और इसका फायदा नहीं है कि तूने इतना स्ट्रगल किया, अपना स्ट्रगल तो एक टीवी पे एक लेवल पे आके दिखाएगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा है, तुझे लोग और जानेंगे, तुझे नेम फेम बहुत मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं आता हूँ। मैं डन कर दिया शो। फिर हुई मेरी पैकिंग। मैंने कहा यार डटे डटे मैं पैकिंग वैकिंग सब कर ली। देन फिर मेरी शो में एंट्री हो गई। तो लाइक फिर आपको पता ही, आपने मुझे देखा ही होगा, जब मुझे गुस्सा आता तो मैं सफेद कपड़े फाड़ देता था। तो मतलब जैसे हमें पता है, हम बिग बॉस देखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एस ऑफ स्पेस है क्या, मतलब क्या कहना चाहता है। एस ऑफ स्पेस लाइक बिग बॉस का ही है शो, उन्हीं का ही है। तो उसमें बिग बॉस में क्या है, उसमें हर एज ग्रुप होती है। एस ऑफ स्पेस में होता है कि आप 25 के वो अंडर ही होते हैं, जितने कंटेस्टेंट होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जब इतनी छोटी एज के सब होंगे एक साथ, तो उनका जो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उनकी थिंकिंग मिलेगी, ना उनकी बातें मिलेंगी। प्रॉब्लम तो होगी। कोई आपको कमेंट कर दिया किसी भी बारे में, मतलब खाते पीते कोई कुछ भी बोल देगा, और आप एक छोटे से घर में बंद होते हो जिसमें अगर आप टास्क हारते हो तो और छोटा हो जाता है। तो सोचो, मतलब एक कमरा था 3x3 का, और उसमें हम थे 5 लोग, हम 4-5 टास्क हारे और कमरा बहुत छोटा हो गया। तो इतनी दिक्कत होती थी, बाथरूम के पास कोई सो रहा है, और लाइक लोग अजीब थे, कोई किसी में स्मेल आ रही है, किसी में कुछ आ रही है। मतलब यार आप ब्रश तो कर लो, खाने के बाद कुछ तो कर लो, परफ्यूम तो यूज कर लो। सोचो लाइक इतना छोटा हो गया। और एक बार तो क्या हुआ, वहाँ पे बंदर आ गए। फिल्म सिटी में जो सेट है वहाँ बंदर ही बंदर आ गए, ऊपर से कोई शीशा गिरे, कोई कुछ गिरे। ओ माय गॉड, इतना टॉर्चर होता था हमारे साथ में, वो क्या बताऊं, पर मजा आता था। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। सो हाँ, बहुत अच्छा था वो। वैसे हमने आपको देखा है और हमें बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या एक मेमोरेबल चीज थी एस ऑफ स्पेस में जो आपको हमेशा याद रहेगी? पता है, मतलब जरूर आपने कुछ उल्टा ही देखा है मेरे बारे में। तो क्या चीज थी वो? एक रेसलिंग का टास्क था, क्योंकि जब तक उन लोगों को नहीं पता, जितने कंटेस्टेंट थे, कि मैं रेसलर हूँ, सब सुपर मॉडल है, इसका शो हमने देखा है तो सुपर मॉडल है। तो जब वो टास्क हुआ तो सबको लगा कि इसको तो पटक देंगे, कि मैं सबसे थिन था वहाँ पे, और सब तगड़े थे, एब्स वैब्स थे। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है, जान से कुछ नहीं होता, दिमाग से होता है, टेक्निक से होता है। तो मैंने फर्स्ट राउंड में बसीर था मेरी तरफ, मैंने उसको पटक दिया। फिर एक मनहर है, वो पोएट है बहुत फेमस, मैंने उसको पटक दिया। फिर ऐसे 2-3 मेरी फाइट और हुई, तो मैं वो टास्क जीता लुसिंडा के साथ। लुसिंडा ब्रिटिश एक्टर है और उसने बिग बॉस भी किया है, तो हम दोनों जीते थे उसके अंदर। और जो दीपक बिग बॉस में भी आए थे, सिंगर हैं, आप जानते भी होंगे। तो दीपक और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब वो मेरे लिए गाने गाता था, और लाइक काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो गए थे हम। सो काफ़ी मोमेंट थे, जब वो दीपक आया था, घर से बाहर हो गया था, उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो वापस उसकी जब एंट्री हुई तो सारे के सारे घर वाले उसे टॉर्चर करने लग गए। तो लाइक मैं ही एक ऐसा इंसान था जिसने उसको सपोर्ट किया, लाइक नहीं यार उसको चोट लगे, बेशक उसने किसी के बारे में कुछ भी बोला हो, पर नाउ एक ह्यूमन होना चाहिए इंसान के अंदर, ना एक मतलब इंसानियत होनी चाहिए कि हाँ कुछ भी बोले, लेकिन इस इंसान को चोट लगी, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है हम बात नहीं करते, लेकिन उसको ऐसे टॉर्चर तो नहीं कर सकते। उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, वापस शो में आया है, तो एक वो मोमेंट था कि मैंने उसे काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब आप जब गए थे तो आपने किसी को नहीं बताया था कि आप इतने फेमस रेसलर के बेटे हैं, और आप खुद भी बहुत फेमस रेसलर हैं, लेकिन आपने सभी को ये बता रखा था कि मैं एक मॉडल हूँ। हाँ, ये तो सबको बता रखा था कि मैंने मॉडल हूँ। वैसे मुझे बॉम्बे में सब लोग ज़्यादातर तो मुझे एज अ फैशन मॉडल जानते हैं। तो लाइक दिल्ली में तो लोग जानते हैं कि हाँ भाई चंदगी राम जी का बेटा है, सुपर मॉडल है। तो बॉम्बे में लोगों को इतना नहीं पता है कि हाँ सुपर मॉडल है। तो वहाँ लोगों की आंखें खुल गई, ओहो अच्छा ये बात है, इसलिए इतनी जान आती है, इसलिए इतना बोलता है, क्योंकि जो इससे पंगे लेगा उसको तो बैंड बजाने वाला है ये। तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी या फिर किसी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी आपकी? मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अब तो हम लोग इतनी बात नहीं करते जी। सो हाँ, रश्मि झा हाँ, सो हाँ हम दोनों काफी क्लोज आ गए थे। सो हाँ, और उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड था अक्षय कक्कड़, ही इज टिकटॉकर, काफी फेमस है। सो स्टिल मेरी आने से पहले भी उससे बात हो रही थी, तो हमारी डेली बात होती रहती है कि भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, आज तो एक मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ। सो मेरा अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि उसने पूरे घर वालों को सेव किया था एक मोमेंट पे, लेकिन जब उसको सेव करने की बारी आई तो सारे के सारे किसी ने उसका स्टैंड नहीं लिया। तो वहाँ पे मैं ही एक था जिसका मैंने उसका स्टैंड लिया, उसके लिए खड़ा हुआ, उसको सेव करने के लिए। उसके लिए सारा घर मेरे खिलाफ हो गया था, मतलब सबसे मेरी लड़ाई हो गई थी कि
तो मैंने कहा नहीं यार, जब मुझे किसी ने, हम सबको किसी ने बचाया, तो ये टाइम है कि उसके लिए कुछ करना, उसे बचाना। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एडवर्टीजमेंट की है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे मैंने कोकोला का किया है, सो कोकोला की मेरी शूटिंग हुई थी बैंकॉक में। सो 7-8 डेज की शूटिंग थी, तो उन्होंने मुझे पूरा, मतलब अभी मेरे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सो और कोई मैं फिर कोल्ड ड्रिंक का नहीं कर सकता क्योंकि मेरा उन्हीं के साथ है। तो थिंक इज बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके मुझे ट्रीट किया कि हाँ भाई इंडिया में फेमस मॉडल है, चलो अब कैटरीना को रिप्लेस करके उनको लगाते हैं। सो मैं भी इंडिया का फर्स्ट मेल मॉडल हूँ जिसने कोकोला का कैंपेन किया है, वरना अभी तक सब सेलिब्रिटीज ही करते, सब मतलब एक्टर जैसे कैटरीना हो गई, सलमान खान जी हो गए, ये लोग करते थे। तो ऐसा फर्स्ट मेल मॉडल है जिसने कोकोला का कैंपेन किया है जी। सो हाँ, काफी बड़ा था वो मेरे लिए, और जब मैं जहाँ भी जाता हूँ स्टिल मेरी पिक्चर्स लगी होती है, मैं देख के खुश होता हूँ, ओह माय गॉड, ये लड़का कौन है, ये तो मैं ही हूँ। वाह, क्या बात है। तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप क्या क्या सोचा है आपने? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्लान हो गई हैं, कई शो हैं, कई मूवीज़ हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हैं, बट मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। बट हाँ, आप मुझे बहुत जल्द देखने वाले हैं बड़े पर्दे पर। क्या बात है। और आप हमारे जो यूथ हैं उसको क्या कहना चाहेंगे, वो मॉडलिंग करियर में हो या फिर एक रेसलिंग में हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ मॉडलिंग और रेसलिंग में नहीं, आप जिस भी करियर में हो, आप जो भी करना चाहते हो दिल से करो, बिकॉज अगर आप दिल से करोगे, शिद्दत से करोगे, तो ऊपर वाला उस चीज़ को आपके पास ले आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तो मॉडलिंग के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, बट मैंने दिल से किया। मुझे कुछ बन के दिखाना था, अपना नाम रोशन करना था, कि लोग मेरे फादर के अलावा मुझे मेरे नाम से जाने। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप जो चाहते हो दिल से उसे पूरा करोगे, तो कायनात भी उसे आपसे मिला देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हमें वो शाहरुख वाला डायलॉग यहाँ याद आ गया है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और हम लोगों से इतनी अच्छी बातें की, और जो हमारे लिसनर हैं उन तक बहुत ही एक अच्छा मैसेज पहुँचा है। थैंक यू सो मच ओम। थैंक यू गीत, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, और आप सुनते रहे रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो।